धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जगा साथ। धनानि भूमो पशवोई गोष्ठे, नारी गृह द्वारानि शिका श्मशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे कह। बहुत धन जमा की है। तिजोरी में पहले ज़माने में लोग मिट्टी के नीचे रखते थे, मिट्टी के बर्तन में, तांबा में, पीतल के बर्तन में गाड़ के, इसलिए लिखते हैं धनानि भूमो। आजकल के विद्वान को लिखने दिया जाए, क्या लिखेंगे? धनानि बैंको, सब एफडी। धनानि बहुत पशु जमा किए हैं, पशुशाला में बंदी रहेगी। नारी गृह, नारी जिनके लिए क्या कहते हैं, चले अकर के, हाथ पकड़ के चले अकर के, कुल मर्याद गमाए, झूमे शहर, घूमे शहर बजरिया भजन बिना। कुछ समझते नौजवान साहब? अभी सुन रहे थे ना अपने आदरणीय विद्वान प्रमुखिया से, एक भी नौजवान के ले लीजिए मोबाइल, छीनिए पहले मोबाइल, उस मोबाइल में देखिएगा न माँ का तस्वीर, ना बाप का तस्वीर, ना सास का ससुर का तस्वीर। तब हर एक लड़का के मोबाइल में कन्या का तस्वीर, एगो फुल पेंट वाला, एगो हाफ पेंट वाला, एगो बाल छटा करके, बाल कटा करके, अभागा दिन भर कन्ये को चटते रहता मोबाइल में। प्रत्यक्ष परमात्मा, माँ बाप, धरती का देवता, सास ससुर, उनका तस्वीर नहीं, कन्या का तस्वीर। घर में जाइए, किसी घर में गुरुमाँ का तस्वीर नहीं मिलेगा, माँ बाप का तस्वीर नहीं होगा, अपना कन्या का तस्वीर ला के टांग देता है। अब भागा को लाजो लगता है कि नहीं लगता कि माइयो देखती होगी कन्या का तस्वीर। तो जमाना देखिए। एक बूढ़ा ट्रेन में जा रहा था, उतरा तो पर्स छूट गया, टीटी को हाथ लगी, टीटी दे दिए वहीं रेलवे थाना में। उसमें 600-700 रुपया था और भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर था। एलाउंस करवाया, किन्हीं का पर्स गिर गया है तो ले जाओ, पर्स गिर गया तो ले जाओ। बूढ़ा गया, कहता मेरा पर्स है, का पहचान, का उसमें भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर होगी और कुछ पैसा होगा। का ऐसे हम कैसे पहचान करें, कैसे जाने कि तुम्हारा ही है ये? कोई पहचान तो पहचान नहीं। और कुछ सुनाओ। बूढ़ा सुनाने लगी कि देखिए महाराज, जिस समय मैं बच्चा था, माँ के बिना मैं जिंदा, मेरे लिए अलग रहना असहनीय था। तब माँ अपना तस्वीर दे दी थी कि तुम स्कूल में मन नहीं लगे तो देख लेना। मैं देखते रहता था माँ की तस्वीर। मेरे मन में आई कि मैया पापा का भी रखेंगे, तो एक पिताजी का तस्वीर दोनों का ज्वाइंट करके खिंचा करके रख लिए थे। जब मिडिल पास किए, हाई स्कूल पास कर गए, तो हमारी शादी हो गई। कहता शादी हो गई तो माए बाबू के तस्वीर को हटा करके कन्या की तस्वीर को रख ली। दिन भर उन्हीं को टुकुर टुकुर ताकते रहते थे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमको बेटा हो गया, तो पत्नी की तस्वीर हटा करके बेटा की तस्वीर को रखने लगे। बेटा को तस्वीर को रखते थे। अब बेटा जवान हो गया, उनकी भी शादी हो गई, घर में पोता पोती भी हो गए। कहता
अब ना बेटा खाने देता ना पुतो गालिए से बात करती, घर से भगा दिया है, जैसे तैसे खा लेता। तो अब निर्णय हो गया कि भगवान के अलावा कोई नहीं है, तो सबको फेंक करके तस्वीर को भगवान की तस्वीर रखे भी। ये शुरू से आदि से अंत तक साथ हैं, इसीलिए उन्हीं की तस्वीर हो। सुना रेलवे दरोगा, उनको भी बैरागी कर दिया, वो भी नौकरी छोड़ करके बाबा जी एक साथ बाबा जी बन गए। तो देख लीजिएगा तमाशा। हम लोग जाते हैं ना, कोई कहते हैं बाबा मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। आज भी एक सज्जन बोले हैं मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लोग कहने लगे वो आप ही से दीक्षित। मैंने ठीक है देखता हूँ। तो प्रायः जाते हैं कि नहीं घर में, तो नज़र तो जाती है, देखेते हैं किनका तस्वीर है, तो बेटा पुतो के छिए बाबा आ तोहर, तो चुप बुढ़वा बुढ़िया दोनों चुप। तो मैंने कहा तू वही तस्वीर का हटा के तू अपन आ बुढ़वा के तस्वीर टांग दो, देखो बुढ़ छोड़वा की करे छो। जब तोहर टांगे नहीं छो बेटा तो तू अपने से टांग ला। लेकिन बुढ़ियों को मन लगता है उसी दुल्हनिया का मुंह देखने में। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी देखिए किधर जा रही है, कहाँ जा रही। जब दुख देता है बेटा के लिए परेशान होता है लोग, अब बेटा हो गया तो बेटे से परेशान रहता है लोग। राजा दशरथ को पुत्र नहीं था तो सुने ना रो रहे थे। एक बार भूपति मान माहे अभय गलाने मेरे सुत नहीं। बड़ी गलानी है कि पुत्र नहीं, पुत्र हो गया अब राजा बनेगा। कई कहती है कि नहीं मेरा बेटा बनेगा राजा, उनको दीजिए 14 वर्ष वनवास। बार बार निवेदन करते हैं कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। का नहीं मजाक क्यों सी करूँगी। का ई वरदान मत मांगो, हाँ मांगो, हीरा मांग लो, जवाहरात मांग लो, नीलम पुखराज मांग लो, राज के राजा भरत के लिए मांग लो, लेकिन वनवास वाला बात छोड़ दो। कहा नहीं देना है तो वही दीजिए। कहा तो राम तो मेरा प्राण, राम जाएगा उधर वनवास कि मेरा प्राण भी जाएगा। सोच लो। का सोच लिए। अब देख ले क्या सोचिए, प्राण जाएगा तो जाएगा लेकिन दम नहीं मारूंगी। ख्याल कीजिएगा कैसी पत्नी होती है। पत्नी है कि पतन की ओर ले जाती। पत्नी सबको धर्म पत्नी नहीं मिलता महाराज। धर्म पत्नी के सौभाग्यशाली को जो बार बार समझा करके बुझा करके शराबी जुआरी पति को अधर्म की ओर से मुख को मोड़ करके धर्म में जोड़ देती है। पतिदेव दीक्षा ले लीजिए, जीवन बना लीजिए, बार बार कहते ठोकर दे करके धर्म में जोड़ देती है। वह धर्म पत्नी। अब पत्नी तो सबको मिलता है हमारा, एक दुए ठो खोजेगा तो मिल जाएगा। जो धर्मात्मा पति को फटकारती है कि बाबा जी का नाम सुना कि बाबा जी वहाँ पर है कुमारशाही में, तो भागा। लोग कह तो नहीं गल, हम क्या करे जब वो पागल से 4 गो बकरी रखना चाहिए क्या देखते। ये पगलबा कुछ है बाबा जी के नाम से गए भागल ले 4 गो बकरी जैसे घर में करा के देखते। अब देख लीजिए वो कौन है। वही धर्मात्मा पति को फटकार करके धर्म की ओर से मुख को मोड़ करके संसार में जोड़ देते हुए पत्नी पतन में ले जाती। राजा दशरथ कह रहे हैं कि राम बन जाएंगे तो मेरा प्राण जाएंगे। सोच लो। का सोच लिए क्या। अब बेचारा धरती पर पड़ा है, राम वनवास की ओर चल रहे। ख्याल कीजिए
पुत्र नहीं था तब परेशान, पुत्र हुआ तब जा रहा प्राण। रामचंद्र वन मा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन मा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। सोचिए, नहीं था पुत्र तो परेशान, पुत्र हुआ फिर भी दिया प्राण। संसार में जब तक रहेंगे महाराज, इसलिए तैयारी कीजिए। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा। ये जो काम आएगा कौन? दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जिनको सजा रहे थे वो कहाँ जाएंगे? शमशान घाट। जो मिल जाए समय लगाइए। संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जमाना। कहीं कुशल नहीं है, कहीं कुशल नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं एक अवलंब है, एक अवलंब है। अभी देखिएगा माँ बहन, यहाँ तो नहीं देखते हैं दुकान वाले से, नहीं तो प्रायः देखते हैं एक मेले सज जाता, कचौरी फुलौरी और जिलेबी का बिक्री तो निश्चित है महाराज, सबसे ज़्यादा। कच्चा पक्का उठा फुटा करके बैलून दे देते,